जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। परम पूज्य श्री बालकृष्ण दास जी महाराज जी का जीवन चरित्र। मंडलेश्वर से आकर आप श्री धाम वृंदावन में आकर अपने 3-4 भक्तों के साथ श्री महाराज जी सानंद रहने लगे। अभी तक वे क्वचित ही किसी के घर ठहरते थे, परंतु जब से मैं उनके साथ रहने लगा तब से प्रायः वृंदावन में वे मोतीराम जी के यहाँ ही रहते। श्री महाराज जी नंदगांव, बरसाना, गोवर्धन आदि स्थानों पर विचरण करते रहते, मुझे भी साथ ही रखते थे। यह यात्रा प्रायः पैदल ही होती थी। नंदगांव से भिक्षा लेकर वे कभी कृष्ण कुंड पर तो कभी नंद बाबा के बगीचे में जाकर भिक्षा ग्रहण करते। इन दिनों श्री महाराज जी के साथ ब्रज भ्रमण का जो एकांतिक अवसर और अपूर्व सुख मुझे मिला, उसका वर्णन करने के सामर्थ्य लेखनी में नहीं है। श्री गंगा मंदिर सन 1945 में ही गोविंद बाग का मकान छोड़कर हम सब श्री महाराज जी के साथ सेवा कुंज स्थित गंगा मंदिर में आ गए। श्री गंगा मंदिर में ही श्री महाराज जी की सर्वप्रथम लीला भूमि रही है। श्री यमुना जी के पावन तट पर राणापति घाट से लगा हुआ यह एक छोटा सा परंतु प्राचीन पूर्वाभिमुख मंदिर है। इसमें श्वेत संगमरमर की स्वच्छ चमकती हुई वास्तु निर्माण कला कौशल से भरपूर सौंदर्य बिखेरने वाली 5 फुट की अति ही कमनीय गंगा जी की विशाल मूर्ति स्थापित की हुई है। प्रस्तर निर्मित इस मंदिर में एक छोटा सा आंगन, सामने 2 छोटे कमरे, गंगा जी की बाईं ओर एक छोटी सी कोठरी, दाहिनी ओर ऊपर जाने के लिए जीना है। ऊपर भी एक छोटी सी कोठरी है जिसमें मैं नाम जप किया करता था। दाहिनी ओर के कमरे में एक ही दरवाज़ा होने से प्रायः अंधकार ही रहता था। इस कमरे में श्री महाराज जी की कृपा पात्र श्री देवी जी ने वर्षों 3 लाख महामंत्र का जाप किया था। गर्भ मंदिर के सामने एक बरामदा था। इसमें दाहिनी ओर की दीवार से लगा हुआ श्री महाराज जी का आसन बिछा रहता था। अधिकतर श्री महाराज जी यहीं बैठकर 4-4 घंटे सत्संग लिखते रहते थे। यहीं सत्संग होता था एवं दर्शनार्थी जन भी यहीं बैठा करते थे। आंगन में पूर्व के कोने में तुलसी की एक विशाल क्यारी लहलहाती रहती थी। बिलासपुर रायपुर के श्री प्रतापचंद चाणक नामक एक संपन्न भावुक सेठ, जो उन दिनों वृंदावन वास करते थे, नियम से 1 मास तक श्री महाराज जी के दर्शनार्थ आते रहे। मुख्यतः उन्हीं के लिए नित्य 1 घंटा श्री महाराज जी का सत्संग होता रहा, जिसे मैं पर्दे की ओट में बैठकर लिखता रहता था। वही 1 मास का सत्संग भागवत सार संकेत के नाम से संग्रहित है। एक बार इसी बरामदे में श्री महाराज जी बैठे हुए थे। उसी समय श्री बांके बिहारी जी वकील और श्री अयोध्या प्रसाद मास्टर साहब दर्शनों के लिए आए। श्री वकील साहब ने अयोध्या प्रसाद जी से श्री रूप गोस्वामी रचित हंस दूत काव्य, जिसमें विरहिणी श्री राधा जी हंस को दूत बनाकर अपनी विरह दशा का संदेश श्री कृष्ण को भेज रही हैं, सुनाने के लिए कहा। श्री अयोध्या प्रसाद जी पढ़कर सुनाने लगे। सुनते सुनते श्री महाराज जी की दशा भावमग्न होती जा रही थी। वैसे तो श्री महाराज जी का स्वभाव भाव गोपन करने का था, परंतु भाव का आवेग संयम से बाहर हो गया। अश्रुओं की झड़ी लग गई और नाक से खून की धारा बह निकली। हम लोगों ने मास्टर साहब को पढ़ने से विरत किया। कुछ समय उपरांत श्री महाराज जी प्रकृति स्थित हुए। गर्मियों में कच्ची ईंटों के आंगन में रात रात भर अपने 2-4 अंतरंग भक्तों के साथ सत्संग होता था। सत्संग की नशीली धारा सबको बरबस अपने में डुबा देती थी। नीरव रजनी और कोलाहल शून्य गंगा मंदिर का इसमें पूरा सहयोग रहता था। इस एकांतिक सत्संग में सबको विचित्र विचित्र अनुभूतियाँ होती थीं। कभी अगणित तारों का समूह मध्य से प्रवाहित होकर निकल जाता, कभी कोई प्रकाश पुंज मध्य को उद्भासित करता हुआ लुप्त हो जाता। सबके हृदय पिघलकर बह निकलते। वह कभी एक रस वारिधि में डूब जाते।
स्थिति अवर्णनीय, केवल अनुभवजन्य ही थी। इस सुख को वही जानता है जिसने आस्वादन किया है। इस गंगा मंदिर का वातावरण पूर्व से ही दिव्य था। नवदीप धाम के श्री बड़े बाबा जी महाराज श्री राधा रमण चरणदास जी लगभग 100 वर्ष पूर्व जब वृंदावन आए थे तो इसी गंगा मंदिर में बहुत समय तक रहे थे। ऐसे उच्च कोटि के महापुरुषों के दिव्य परमाणु यहाँ व्याप्त थे। संयोगवश श्री महाराज जी भी यहीं आकर 10 वर्षों तक रहे। यहीं पर श्री महाराज जी के विचित्र भावावेश, लीलावेश, अगाध विरह एवं मूर्छा आदि का विस्तृत वर्णन यथा प्रसंग पाठकगण पढ़ेंगे। वृंदावन में ही वास करने वाली एक उच्च कोटि की संत बहन संतोष जी गंगा मंदिर के वातावरण की दिव्यता के विषय में कहा करती थी, यह गंगा मंदिर नहीं, गंभीरा मंदिर है। इसमें नाम लिया नहीं जाता, खाया जाता है। यहाँ इनका संक्षिप्त परिचय देना आवश्यक प्रतीत होता है। श्री संतोष बहन जी का जन्म पंजाब प्रांत अंतर्गत झेलम शहर में एक संपन्न सरदार परिवार में हुआ था। इनमें बचपन से ही भक्ति के संस्कार थे। 7 वर्ष की अल्प अवस्था में ही श्री राधा कृष्ण मंदिर में घंटों कीर्तन करती थीं। उस समय अपने शरीर का भान भूल जाती थीं। त्याग, वैराग्य, दया एवं सेवा भाव इनके रोम रोम में समाये हुए थे। बड़े से बड़े रोगी या कोढ़ी की सेवा भी ये बिना घृणा के सुहृदयता के साथ करती थीं। बचपन में इन्हें एक बार मंदिर में फूलों के निर्माल्य में एक शालिग्राम शिला प्राप्त हुई थी। ये शालिग्राम जी सदैव इनके सेव्य रहे। सन 1947 में देश विभाजन की भीषण परिस्थिति में भगवत भक्ति की एकमात्र संपत्ति साथ लेकर ये वृंदावन आ गई थी। भगवत विरह में सतत अश्रु प्रवाह होने से इनकी पलकें गल गई थीं एवं सदैव सूजी हुई रहती थीं। रात भर यमुना पुलिन पर पड़ी रहती अथवा वृंदावन की गलियों में श्री कृष्ण की खोज में घूमती रहती थी। वृंदावन की एक एक गली इनके आंसुओं से सिक्त है। इनकी यह दशा मैंने अपनी आंखों से देखी है। श्री महाराज जी के प्रति इनकी बहुत ही श्रद्धा एवं निष्ठा थी। रसार्चन में इन्हीं शब्दों में लिखी गई एक घटना का एक घटना इस प्रकार है। एक बार ये स्वप्न में श्री बिहारी जी के दर्शन के लिए गईं। मंदिर में कोई नहीं था, केवल कटहरे पर ये और बिहारी जी के ही सेवक जय किशोर भंडारी खड़े थे। दर्शन खुले थे। इसी समय श्री महाराज जी तेजी से बिना किसी ओर देखे इनके सामने से निकले। इन्होंने उन्हें प्रणाम नहीं किया और ऊपर जाकर श्री बिहारी जी के दर्शन करने लगी, परंतु श्री बिहारी जी की दाहिनी आंख में पट्टी बंधी देखकर चौंक गई। घबराकर पूछा, आपकी आंख में क्या हुआ है? ठाकुर श्री बिहारी जी गुस्से में हाथ उठाकर बोले, तूने ही तो मेरी आंख फोड़ी है। श्री महाराज जी तेरे सामने से निकल गए और तूने उन्हें प्रणाम नहीं किया। संत तो मेरे नेत्र हैं, उनका अनादर करना मेरे नेत्रों को फोड़ना ही है। तब से श्री महाराज जी के प्रति इनकी निष्ठा और भी दृढ़ हो गई। श्री महाराज जी भी इनसे अतीव स्नेह रखते थे। जब इनकी श्री कृष्ण विरह अवस्था चरम सीमा को छू रही थी, तब ये सतत 3 दिन तक श्री कृष्ण दर्शन कराने हेतु श्री महाराज जी के चरणों में बैठकर अरण्य क्रंदन करती रहीं। पर सहसा प्रारब्ध का कोई प्रबल अंतराय आ उपस्थित हुआ। श्री महाराज जी ने बाद में कहा था, ये भगवत साक्षात्कार के इतने सन्निकट आ चुकी थी कि बस एक ही बटन खुलने का विलंब था। इनके जीवन में भक्ति की दिव्य अनुभूतियों की भरमार है। सिद्ध संत श्री राधा बाबा की कृपा भी प्रथम दर्शन में ही इन पर हो गई थी। उन्होंने श्री संतोष बहन जी को लिखित आश्वासन दिया था कि श्री कृष्ण स्वयं प्रकट होकर आपको ले जाएंगे। आपको विश्वास न भी हो तो मेरे कहने से उन्हें यह काम करना पड़ेगा। इन्हीं के शहर में रहने वाली सरला जी नाम की एक जन्मांध बालिका वृंदावन आकर इनके पास रहने लगी। ये भी यथा नाम अति सरल एवं साधु प्रकृति की थी। सरला जी को वृंदावन में ही रज प्राप्ति हुई।
गर्मियों की रात्रि में श्री महाराज जी छत पर सत्संग व विश्राम करते। वे सत्संग के मध्य में ही अचानक कह उठते, देखो देखो, ये संत आकाश मार्ग से आकर सत्संग सुनने के लिए बैठे हैं। किन्हीं किन्हीं भाग्यवान निज जनों को आभास रूप में एक दो संतों के दर्शन भी हुए। इन दिनों श्री महाराज जी साक्षात कल्पतरु बने हुए थे। सत्संग के उद्दाम प्रवाह में जब दो एक निज जनों की भगवत प्राप्ति हेतु व्याकुलता अत्यंत बढ़ जाती, तो वे श्री महाराज जी की गोद में सिर रखकर करुण क्रंदन कर उठते। श्री महाराज जी का वात्सल्य उमड़ आता। श्री महाराज जी ने अपनी अश्रुधाराओं से उनके मस्तक का अभिषेक करते हुए उन्हें भगवत प्राप्ति कराने का भी वचन दिया। इसी गंगा मंदिर में एक चमत्कार श्री महाराज जी के द्वारा घटित हुआ। उनकी परम कृपा पात्र श्री देवी जी 2-4 दिनों से तेज बुखार से पीड़ित थी। इसी समय श्री महाराज जी ने खिचड़ी खाने की इच्छा प्रकट की। बनाने वाला कोई था नहीं। 104 डिग्री तेज बुखार में देवी जी श्री महाराज जी की ऐसी इच्छा के सामने श्री देवी जी महाराज जी की ऐसी इच्छा सुनकर तड़प उठी। लड़खड़ाते हुए उठकर उन्होंने खिचड़ी बनाई। श्री महाराज जी ने उनके प्रेम को देखकर तृप्ति पूर्वक खिचड़ी पाई। आश्चर्य, परम आश्चर्य। इधर श्री महाराज जी का खिचड़ी पाना, उधर श्री देवी जी को गोपी भाव की प्राप्ति होना। मानो रची खची चंद्रिका राखी सखियनी साथ। उसी समय से श्री देवी जी अपने इसी गोपी स्वरूप के दिव्य भाव में रहकर लीला अनुभव करने लगी। संतों का हृदय कब कैसे कैसी छोटी सी सेवा से रीझ जाए और वे क्या कृपा कर दें, यह घटना इसका एक जीवंत उदाहरण है। जिस वस्तु को प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि साधक संत लालायित होकर दीर्घ काल तक भजन साधन करते हैं, वह श्री महाराज जी ने श्री देवी जी को उनकी अनन्य निष्ठा पर द्रवित होकर अमोघ कृपा से सहज प्रदान कर दी। सची तो कहा, राई जितनी सेवा को फल मानत मेरु समान। यह घटना सन 1947 की है। इसी कालखंड में सतत 1 वर्ष तक श्री महाराज जी को भावोन्मत्त दशा रही और उनके नयन अश्रु जल से श्री गंगा मंदिर का आंगन व कमरा भीजते रहे। इस प्रकार एक ओर तो श्री गंगा मंदिर में श्री महाराज जी के उद्दाम भाव सौरभ से 8 याम महकता रहता था, दूसरी ओर यहाँ की विरक्ति का ठाठ भी कम दर्शनीय नहीं था। नित्य प्रातः श्री मोतीराम जी भिक्षा के लिए निकल जाते और 12 बजे तक भिक्षा लेकर लौटते। तब उनकी पत्नी भोजन बनाने का उपक्रम करती। घर में एक तवा, एक भगोनी, श्री महाराज जी का ही एक लोटा, ओढ़ने व बिछाने के लिए फटे पुराने गूदड़े, बस यही सामग्री थी। इसी भगोनी में दाल बनती, इसी में चाय बनती और कुएं से पानी खींचना हो तो यही लोटा उपयोग में आता। भोजन या चाय बनाने के लिए भी लकड़ी की जगह कभी उपले, कभी कागज और कभी कपड़ों के चीथड़ों का प्रयोग किया जाता। 3 बजे तक भोजन बनकर तैयार होता, तब हम सब प्रसाद पाते। प्रसाद प्रायः एक बार ही पाते थे। श्री मोतीराम जी उतनी ही भिक्षा लाते जितनी एक समय के लिए पर्याप्त हो। दूसरे दिन के लिए कुछ भी बचाकर नहीं रखते थे। उस समय गंगा मंदिर में श्री महाराज जी का वातावरण इतना मद भरा रहता कि खान पान आराम की सुध भी नहीं रहती थी। श्री महाराज जी भगवत प्रेम के नशे में चूर रहते एवं अन्य सबको भी सराबोर करते रहते। उनका शरीर अत्यंत कृश था, परंतु मुख भरा हुआ, उज्ज्वल, तेजस्वी और प्रसन्न रहता था। मुख को देखने से कोई यह नहीं कह सकता था कि आप इतने दुर्बल होंगे। आप अपने शरीर को सदैव चादर से ढके रहते कि कोई शरीर की क्षीणता देख न ले। एक बार आप लेटे हुए थे, एक भक्त दंपत्ति वहीं उपस्थित थे। करवट बदलते समय असावधानीवश चादर हट गई। आपकी शारीरिक कृशता देखकर वे दंपत्ति तो अवाक हतबुद्धि से हो गए। आपस में सलाह करते हुए कहने लगे, ओह, इनका शरीर कितना कमज़ोर है, छाती की एक एक हड्डी दिख रही है। एक डिब्बा घी ले आए, इन्हें कुछ खिलाकर ठीक करना चाहिए। उनके ये शब्द आपके कानों में पड़ते ही जोर से हंसते हुए उठकर बैठ गए और बात को विनोद में ही उड़ा दिया।
रात को होती चंद जी, डॉक्टर होती चंद जी भी कभी कभी श्री महाराज जी की चरण सेवा करते। मुझे जब कभी श्री महाराज जी की चरण सेवा का अवसर मिलता तो डर लगता था कहीं दबाने से आपको कष्ट न हो जाए। इतने दुर्बल होने पर भी स्फूर्ति आप में बिजली की तरह थी। मैंने आपको कभी गहरी नींद में सोते हुए नहीं देखा। घोर विरक्ति काल में आपने कभी दूध और घी का स्पर्श भी नहीं किया। बाद में कभी एक पाव भी दूध आग्रह पूर्वक देते तो पछता नहीं था। आप तो रूखी रोटी खाकर ही प्रसन्न रहते थे। मिठाई आदि का सेवन आपको रुचता नहीं था। श्री महाराज जी के साथ रहते हुए खाने पीने की कभी इच्छा नहीं होती थी। कोई व्यवहारिक जगत भी है, इसका विचार तक नहीं आता था। गंगा मंदिर इन दिनों सत्संग का भवन था, या यदि कहें कि गंगा मंदिर में इन दिनों भाव तथा आनंद का साम्राज्य था तो किंचित भी अतिशयोक्ति नहीं होगी। सारी रात आप कभी उठते, कभी बैठते, कभी मुझे और मोतीराम जी को जगाकर बैठा देते। कहते, उठो, सुनो, जाओ अन्य सत्संगियों को भी बुला लाओ। मोतीराम जी जल्दी से जाते, 2-4 निर्जनों को बुला लाते। सत्संग प्रारंभ हो जाता और संपूर्ण निशा अखंड धारा प्रवाह चलता रहता। मध्य में कभी आप कह उठते, सुनो सुनो, यह मैं नहीं बोल रहा हूँ, यह वाणी कहीं से आ रही है। कभी कभी ऐसा भी होता कि अन्य लोग निद्रा अभिभूत हो जाते, केवल श्री महाराज जी मैं आमने सामने बैठे होते। मध्य रात्रि दीपक भी नहीं, नीरव वातावरण, केवल श्री महाराज जी की वाणी ही मंद मंद मुखरित होती रहती। एक दिन श्री महाराज जी गंगा मंदिर के बरामदे में बैठे हुए थे। मैं व मोतीराम जी पास ही बैठे थे। इसी समय श्री महाराज जी की पूर्व परिचित वयोवृद्धा दुर्गी माँ, जो रंग जी के बगीचे में रहती थी, श्री महाराज जी के दर्शन के लिए आई। ये एक बहुत उच्च कोटि की संत एवं प्रेम दीवानी थी। प्रेम में घंटों बेभान हो जाया करती थी। इन्हें 3 बार दिव्य वृंदावन के दर्शन हुए थे। इनकी श्री महाराज जी के प्रति बहुत श्रद्धा थी। स्वाभाविक कुछ समय तक भगवत चर्चा चलती रही। जाते समय इन्होंने दूसरे दिन अपने यहाँ प्रसाद पाने के लिए श्री महाराज जी को निमंत्रण दिया। इनके प्रेम में आग्रह को मानकर श्री महाराज जी ने स्वीकृति भी दे दी, पर दूसरे दिन इनके यहाँ जाना भूल गए। मुझे भी याद नहीं रहा। दोपहर को मोतीराम जी को स्मरण हुआ। श्री महाराज जी ने कहा, अरे मैं तो भूल ही गया, चलो, वह भी प्रेम दीवानी है, उसे भी क्या याद होगी। संध्या समय श्री मोतीराम जी दुर्गी माँ के यहाँ गए। श्री महाराज जी के भूल जाने की बात कही। दुर्गी माँ हंसकर कहने लगी, कैसी बात करते हो, श्री महाराज जी 1 बजे यहाँ से प्रसाद पाकर गए हैं। जब 12 बजे तक नहीं आए तो मैं रोने लगी। अचानक 1 बजे के आसपास आए और तुरंत प्रसाद पाकर चले गए। इन बैठी हुई स्त्रियों से पूछ लो। मैंने अपने हाथों से परोसकर प्रसाद पवाया। उस दिन श्री महाराज जी गंगा मंदिर से बाहर कहीं गए ही नहीं थे। मैं निरंतर श्री महाराज जी के साथ था। ऐसी चमत्कार पूर्ण घटनाएं प्रायः होती रहती थी। जय श्री राधे। मंडलेश्वर गमन तथा भावावेश प्रारंभ हम कल सुनेंगे।